दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती रचना सुसमाचार 7 अध्याय का 3 और 4 वचन। तू क्यों अपने भाई की आंख की तिनक को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंखों में लट्ठा है तो अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं? यहां पर समस्या कहां है बने, कहां पर कमी है? यीशु साफ साफ यहां कहता है आंख में समस्या है, आंख की ऑपरेशन की आवश्यकता है, आंख की इलाज की आवश्यकता है। यानी हम भाई दूसरों की शिकायत को ही देखते हैं, हमारी आंखों की जो शिकायत है, हमारा आंख ठीक नहीं है, उस पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता या तो इलाज करो नहीं तो आंख को उठा के तुम्हें निकाल कर फेंकना है। यानी परमेश्वर कहता है अपनी ही कमी को पहले ध्यान दो, उस पर पहले ऑपरेशन करने की आवश्यकता, पहले तुम्हारी आंखों की इलाज की आवश्यकता, यानी खुद सुधार को अपने जीवन से तुम्हें शुरुआत करने की आवश्यकता। अपने आप के जीवन में अपने आप में एक सुधार को लाओ, तब तुम्हारी जो है औरों के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातों के पीछे यीशु मसीह के जीवन को आदर्श के रूप में या नमूना के रूप में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव को देखे, इतना ईश्वरीय स्वभाव है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। उनको मालूम है यहूदास के बारे में, यहूदास चेले के रूप में रहता है। यीशु को शुरुआत से ये मालूम है यहूदास के द्वारा ही मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी जरा से भी किसी को वो संदेह आने नहीं दिया। यीशु ने किसी को बताया भी नहीं है। यहाँ तक धीरे धीरे यहूदास को समझाना चाह रहे थे, लेकिन यहूदास ने इसकी बातों को, यीशु की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाया। आखिर में वो बुरी चाल चलन में फंस गया। यीशु मसीह की उस ईश्वरीय स्वभाव पर ध्यान दीजिएगा। ये एक युद्ध है, एक जंग है, 2 प्रकार की एक जंग है। यानी आपका विरोध में जो बोलते हैं उसके विरोध में आपको नहीं बोलना, शांत रहना, एक युद्ध का जंग का मतलब है। आप वहां पर युद्ध कर रहे हैं। यानी और एक युद्ध है, आप दूसरों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये शैतान के लिए जगह देकर उनके संग होके आप उनके सदस्य बन जाते हैं, आप उनके साथ लड़ रहे हैं। यानी उनका विरोध में नहीं, उनके साथ हो गए। इस प्रकार का एक जंग है। मेरे प्यारों, परिवार के जीवन में सासू और बहू के बीच में, बहू और सासू के बीच में, दामाद और ससुर के बीच में, बच्चे और माँ बाप के बीच में हम एक दूसरों को शिकायत नहीं कहना है। हमारे रिश्तेदार के बारे में, दोस्त के बारे में शिकायत नहीं कहना। इस प्रकार हम धीरज कदा सहेंगे, जरूर आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।